अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, चैप्टर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज। व्हाट इज़ सेक्स लिंकेज? हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा भी था कि बच्चे देखें, जितनी भी ट्रेड्स होती हैं या करेक्टरिस्टिक होती हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स कंट्रोल करते हैं। और उन जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एलील। अब अगर किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने वाले अलील, अगर वो अलील सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे तो उन ट्रेट्स को क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। और उस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज बोलेंगे। 12 बच्चे सुन लें, मैंने कहा कि जो ट्रेट्स होती हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स। और हमें पता है कि जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। अब अगर इसी ड्रोसोफिला में हम देखेंगे कि उसके जो आइज़ का कलर होता है, उस ट्रेट को जो अलील कंट्रोल कर रहे होते हैं वो उसके एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। मीन अगर उस ट्रेट को कंट्रोल करने वाले अलील किसी भी सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे, चाहे एक्स के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर या वाई क्रोमोसोम पर, किसी भी सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे, तो उन ट्रेट्स को क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। और पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज बोलेंगे। और आज हम सेक्स लिंकेज डिस्कस करने जा रहे हैं इन ड्रोसोफिला। तो बच्चे, थॉमस हंट मॉर्गन in 1910 provided the experimental evidence in support for the chromosomal theory of heredity through the discovery of sex linkage in fruit fly ड्रोसोफिला। कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, जो मॉर्गन था उसने ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया था। बच्चे कब? अब देखें, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये सूटन ने पेश की थी। उसने क्या कहा था कि जो करेक्टरिस्टिक होती हैं जो फादर से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, उन करेक्टरिस्टिक को कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स कंट्रोल करते हैं। और वो जीन्स होते कहाँ पे हैं? वो क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। अब उसी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी को एविडेंस, उसको मतलब उसको एक सबूत किसने दिया था? उसको उसको जो है ना, उसको सपोर्ट किसने किया था? बच्चे, ये इसने मॉर्गन ने किया था। कैसे किया था? कि इसने ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया था। और इसने भी यही कहा था कि ये जो इसकी जो आइज़ का कलर होगा, ये जो ट्रेट्स होंगी, इनको भी कौन कंट्रोल कर रहे हैं? इनको भी बच्चे वो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं जो मौजूद कहाँ पर हैं? क्रोमोसोम पर मौजूद है। अब बच्चे हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला की कल्चर को रेज किया उनकी डिफरेंट ट्रेट्स को स्टडी करने के लिए। सच एज, उनमें से एक ट्रेट हम स्टडी करने जा रहे हैं, कलर ऑफ द आई। अब जो नॉर्मल फ्रूट फ्लाइज होती हैं, जो नॉर्मल ड्रोसोफिला होती हैं, उनकी जो वाइल्ड टाइप होती है, उनकी बच्चे जो आइज़ का कलर होता है वो रेड होता है, ब्राइट रेड होता है। अब वाइल्ड टाइप कौन सी होती है? बच्चे देखें, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी स्पीशीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी नेचर के अंदर उसकी जो मोर अबंडेंट उसकी जो टाइप होगी ना, उसे हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप। और जो कम होगी, जिसके अंदर वो चेंजेस होंगी, उनको क्या बोलते हैं? म्यूटेंट टाइप बोलते हैं। तो अब ड्रोसोफिला की जो वाइल्ड टाइप थी उनके आइज़ का कलर ब्राइट था, और जो म्यूटेंट थी उनके आइज़ का कलर क्या था? वो वाइट था। और वो जो ज़्यादातर वो जो वाइट आई जो कलर था वो ज़्यादातर किन के अंदर था? म्यूटेंट मेल फ्लाई के अंदर। वो ज़्यादातर मेल के अंदर उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया था। अब देखें, और इस मेल के अंदर, मतलब जो मेल फ्लाई है, म्यूटेंट मेल फ्लाई, उनके अंदर उस वाइट आई जो है, वाइट आई मतलब जो है उस वाइट कलर को बच्चे किसने ऑब्जर्व किया था? वन ऑफ हिज को वर्कर्स कैल्विन ब्रिजिस। ये कैल्विन ब्रिजिस, ये मतलब मॉर्गन का एक वर्कर था, उसके साथ काम कर रहा था। मतलब उसने कुछ ऐसे मेल्स देखे, कुछ ऐसे ड्रोसोफिला के मेल देखे कि जिनके आइज कलर क्या था? वो वाइट था। वैसे वाइल्ड टाइप की बात करेंगे तो उनका ब्राइट रेड होगा, और अगर इन म्यूटेंट की बात करेंगे, म्यूटेंट मेल की बात करेंगे, तो उनका आइज का कलर क्या था? वो वाइट था। अब उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। अब देखें यहाँ पर, ये बच्चे वाइल्ड टाइप है, और यहाँ पर हमने इन उस वाइल्ड टाइप में से फीमेल ली है, और देखें वाइल्ड टाइप में जो फीमेल है उसके आइज का कलर क्या है? ब्राइट रेड है। अब ये बच्चे म्यूटेंट टाइप आ चुकी है, और ये म्यूटेंट वाइट आइड जो मेल है, इसके देखें आइज कलर बच्चे क्या है? वो वाइट है। और हमने कहा था कि जो मेल्स होते हैं उनकी जो 4 लेग्स होती हैं सामने वाली, उनके ऊपर क्या होते हैं? सेक्स कॉम भी मौजूद होते हैं। मीन यहाँ पर हमने बच्चे वाइल्ड टाइप फीमेल ली है जिसके आइज़ का कलर ब्राइट रेड है, और यहाँ पर म्यूटेंट मेल लिया है जिसके आइज़ का कलर क्या है? वो वाइट है। अब बच्चे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए मॉर्गन ने। अब मॉर्गन ने देखना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया? अब उसने मेल कौन सा लिया? म्यूटेंट, जिसके आइज़ का कलर क्या था? वाइट था। मीन वाइट आइड मेल को उसने क्रॉस करवाया किसके साथ? फीमेल के साथ। कौन सी फीमेल? जो वाइल्ड टाइप थी, जिसके आइज़ का कलर क्या था? रेड था। मतलब अब ये जो पहला जो पेरेंटल जो क्रॉस है, पहला P1 जो क्रॉस है, उसमें बच्चे कौन कौन सी आपस में मीटिंग करने जा रहे हैं?
वाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल। अब F1 ऑफ स्प्रिंग के अंदर मॉर्गन ने क्या देखा कि जितनी भी ऑफ स्प्रिंग जो F1 थी फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, उसमें जितने भी आगे मतलब कि नई जो जितनी भी ड्रोसोफिला जो फ्लाइज आई थी वो कितनी उसने ली थी 1237 ऑफ स्प्रिंग, और उन सब के आइज़ का जो कलर था वो रेड आया था। दोबारा बच्चे सुन लें, जिनको P1 पेरेंटल के अंदर जिनको उसने क्रॉस करवाया वो वाइट आइड मेल और जो फीमेल थी वो रेड थी। F1 जो जनरेशन के अंदर जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए बच्चे उन सब की जो आइज़ का कलर था वो रेड था। उसने ये कह दिया कि रेड इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट, कि जो रेड है वो वाइट पर क्या है, डोमिनेंट है। अब फिर उसने क्या किया, जो F1 जो जनरेशन आई है उस F1 जनरेशन के जो मेल्स थे और जो फीमेल्स थे उनको फिर आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। जब F1 के मेल और फीमेल जब उन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो उसके पास जो F2 जनरेशन आई थी, F2 जनरेशन। अब बच्चे उस F2 जनरेशन के अंदर जो टोटल रेड फ्लाइज जो थी वो थी 3470, ये टोटल रेड हैं। अब इनमें से जो 2459 थी वो रेड आइड फीमेल थी और 1000 जो 11 थी वो थे रेड आइड मेल। मतलब इन दोनों को सम करेंगे ना, मेल रेड को फीमेल रेड को, तो टोटल कितने आ जाएंगे 3470। और साथ में जो वाइट वाले आए थे F2 जनरेशन के अंदर वो कितने थे 782 वाइट आइड मेल थे। अब अगर इस फिनोटिपिक रेशो को देखें तो बच्चे ये जो फिनोटिपिक जो रेशो है ये तो वो जो मेंडल की फिनोटिपिक रेशो थी उससे ये बिल्कुल जो है वो मैच नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पर तो बच्चे जो रिसेसिव फिनोटाइप है, अब रिसेसिव यहाँ पर कौन से है, वाइट वाली, तो बच्चे जो वाइट वाली जो रिसेसिव है उसकी तो फिनोटाइप है वो तो डोमिनेंट की निस्बत बहुत बहुत क्या है, कम है। और यहाँ पर वो 3:1 वाली जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब चूँकि एक और भी प्रॉब्लम यहाँ पे आया, वो ये आया कि F2 जनरेशन के अंदर जितने भी मेल थे वो सारे के सारे वाइट आई वाले थे और F2 जनरेशन के अंदर कोई फीमेल ऐसी नहीं थी कि जिसके आइज का कलर वाइट हो। मतलब जो ये जो 782 आ रहे हैं F2 जनरेशन के अंदर ये जस्ट और जस्ट क्या थे बच्चे, ये वाइट आइड और मेल थे, किसी अभी तक फीमेल के आइज कलर वाइट नहीं आया। तो फिर वहाँ से उसने कुछ बच्चे उसने अजम्पशन उसने ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि जो आइज़ का कलर है इसकी जो इनहेरिटेंस है इट इज़ रिलेटेड टू द सेक्स, वो सेक्स से रिलेटेड है। और इस कलर ऑफ आइज का है, कलर ऑफ आइज इसका जो जीन है, इसका जो जीन है आइज कलर का वो कौन से क्रोमोसोम में मौजूद है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। और बच्चे इस आइज कलर का जो अलील है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, उसका जो काउंटर पार्ट है उसका जो मतलब जो उसकी कॉपी होती है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं है। देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील फॉर दिस ट्रेट ऑन द वाई क्रोमोसोम। मतलब इस आइज के कलर का जो अलील है वो जस्ट एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, वो वाई क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं है। अब बच्चे अब एक चीज़ देखें, अब मेल के लिए हम क्या लिखते हैं, इनके अगर हम पैटर्न की बात करें तो इनके पैटर्न के अंदर ड्रोसोफिला और मेल से ह्यूमन और ड्रोसोफिला इनके अंदर सेम होता है कि इनका जो एक्स वाई होता है वो क्या होता है, मेल होता है। अब गौर से देखें, अब मेल है एक्स वाई मेल। अब देखें वाई का तो यहाँ चक्कर ही नहीं है, हम बात करते हैं एक्स की। तो मतलब मेल के अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर मेल के अंदर अगर एक्स पे रिसेसिव अलील चला जाएगा फिर भी एक्सप्रेस हो जाएगा, और अगर डोमिनेंट वाला जाएगा तो फिर भी एक्सप्रेस हो जाएगा। दोबारा सुन ले बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेल्स हैं मेल्स उनके अंदर अगर उनके एक्स क्रोमोसोम पर अगर रिसेसिव अलील भी चला जाएगा तो वो भी अपने आप को क्या करवा लेगा, वो भी एक्सप्रेस करवा लेगा। जैसे हम यहाँ पर बच्चे देखें, हाँ जी बच्चे ये देखें, मैंने ये कहा कि चूंकि वाई का तो बच्चे यहाँ पर रिलेशन ही नहीं है, वाई तो वैसे ही एम्प्टी है, उसके ऊपर वाई के ऊपर तो आइज़ के कलर का जीन होना ही नहीं है, जस्ट किसके ऊपर होना है, वो एक्स क्रोमोसोम पर होना है। तो अब चूंकि मेल के अंदर सिर्फ एक्स होता है, अगर इस एक्स के ऊपर डोमिनेंट अलील जाएगा वो भी एक्सप्रेस हो जाएगा, और अगर रिसेसिव अलील जाएगा तो वो भी एक्सप्रेस हो जाएगा। और बच्चे उसने मेल्स को क्या बोला, हीमीजाइगस। अब मेल्स को हीमीजाइगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेल्स के अंदर जस्ट 1 एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है, लेकिन अगर फीमेल्स की बात करें तो बच्चे फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, और फिर उनके जो अलील्स होते हैं उनकी बेस पर उनको हम बोलते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर वो दोनों अलील सेम होंगे, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, अगर दोनों के दोनों सेम होंगे उन्हें हम होमोजाइगस बोलेंगे, अगर दोनों अलील डिफरेंट होंगे तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगस बोल देंगे। दोबारा बच्चे सुन लें, मेल को हीमीजाइगस बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेल के अंदर जस्ट 1 क्रोमोसोम है, लेकिन इनकी फीमेल के अंदर बच्चे 2 क्रोमोसोम होते हैं और वो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं।
लेकिन मेल के अंदर जस्ट वन एक्स क्रोमोसोम था, वो हेमिजाइगस था। फीमेल जो है वो या होमोजाइगस होंगी या हेट्रोजाइगस होंगी, लेकिन उनके अंदर क्रोमोसोम 2 होंगे। अब अगर इन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर सेम अलील मौजूद होंगे तो उन्हें हम होमोजाइगस बोल देंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो उन्हें हम हेट्रोजाइगस बोल देंगे। अब इस आइज़ के कलर का हमने अब अलील देखना है, तो बच्चे उसके लिए जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव अलील को, रिसेसिव अलील फॉर द वाइट आई। और जो डब्ल्यू के ऊपर जो पॉजिटिव का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है डोमिनेंट अलील, और किसके लिए? फॉर द रेड आई। अब हम बात करते हैं क्रॉस की। जो अभी मैंने आपको बता रहा था कि उसने जो पहला क्रॉस किया था P1, उसने P1 के अंदर देखें किसको क्रॉस करवाया था? रेड आई फीमेल। तो रेड आई फीमेल की यहाँ पर आप बच्चे उसकी जीनोटाइप देखेंगे तो वो क्या होगी? XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर ये रेड आई वाला डोमिनेट, दोनों के दोनों डोमिनेट एलील और ये होमोजाइगस है। अब मेल की बात करें तो उसने जो मेल करवाया था वो वाइट आइज था। अब उसके ऊपर एक्स के ऊपर बच्चे क्या होगा? अलील कौन सा होगा? रिसेसिव वाला होगा, वो खाली उसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इस डायग्राम से हम देखते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चे ये देखें, ये उसका फर्स्ट क्रॉस है P1 वाला। देखें फीमेल कौन सी आ रही है? रेड आइड फीमेल। इसके बच्चे दोनों के दोनों अलील देखें, दोनों के दोनों अलील हैं वो डोमिनेंट, इसे हम होमोजाइगस बोलेंगे। और मेल पे आ जाए बच्चे, मेल पे वाई तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका जो जो एक्स के ऊपर जो अलील है वो रिसेसिव वाला है, किसके लिए रिसेसिव है? वाइट आई के लिए रिसेसिव है। अब बच्चे बात करते हैं हम इनके गैमेट्स की। तो अब चूंकि ये होमोजाइगस है तो सेम टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो एग प्रोड्यूस हो रहा है इसमें भी डोमिनेंट वाला अलील है, इस एग में भी डोमिनेंट वाला अलील है। अब मेल के अंदर स्पर्म की बात करते हैं तो बच्चे स्पर्म 2 टाइप ऑफ के प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक स्पर्म के अंदर क्या होगा? वाई क्रोमोसोम होगा, और जो एक आधे जो स्पर्म होंगे उनके अंदर जो है वो रिसेसिव अलील मौजूद होगा, उनके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील मौजूद होगा। तो ये देखें, ये बच्चे एक्स क्रोमोसोम आ गया, मतलब ऐसे स्पर्म आ गए कि जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम है और फिर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील है, और साथ ही ऐसे स्पर्म आ गए कि जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम मौजूद है। अब बच्चे इनकी हमने ये डायग्राम बना देनी, इनको कंबाइन करते जाना है जस्ट इनको। अब देखें फर्स्ट मैं इनको कंबाइन करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये डोमिनेंट अलील, ये रिसेसिव अलील, इन बच्चे दोनों को मिलाएंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ये उसकी बच्चे जीनोटाइप लिखी हुई है, तो उस वो फिर बच्चे क्या होगी? वो रेड आइज़ की होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जो डब्ल्यू पॉजिटिव है इट इज़ डोमिनेंट ओवर डब्ल्यू, ये रेड वाला जो है वो वाइट के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। तो ये क्या बन गई? रेड आई फीमेल बन गई। फीमेल क्यों बनी? दोनों एक्स आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट इसको हम बच्चे मिलाते हैं वाई के साथ। तो अब जो वाई वाला बच्चा देखें बना है एक्स वाई, मतलब ये मेल है, और इसके एक्स के ऊपर देखें तो इसके एक्स के ऊपर बच्चे जो अलील आ रहा है वो डोमिनेंट आ रहा है, और वो किधर से आ रहा है? वो उसकी मदर से आ रहा है। तो मतलब अब ये जो मेल आया है ये भी रेड आइज़ वाला मेल आया। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जो बच्चे अलील है वो डोमिनेंट वाला मौजूद है। अब इस पे बच्चे आ जाए, अब इसको हम क्रॉस करवाते हैं, मतलब इस डोमिनेंट को इस रिसेसिव करवाएंगे तो अब भी फीमेल आएगी। कौन सी फीमेल आएगी बच्चे? हमारे पास वो रेड आई वाली फीमेल आएगी। अब इसको अगर हम बच्चे इससे करवाएंगे, डोमिनेंट वाले को अगर वाई से करवाएंगे, अब मेल आएगा, लेकिन अब भी मेल कौन सा आएगा? डोमिनेंट वाला, रेड आइज़ वाला मेल आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलील बच्चे कौन सा आ रहा है? वो डोमिनेंट वाला आ रहा है मदर से। तो मीन हमने भी पीछे यही कहा था कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी बच्चे फ्लाइज आएंगी सारी की सारी कौन सी होंगी? वो रेड आइज़ वाली होंगी। उनमें से जो 50% होंगी वो रेड आइड फीमेल होंगी, और जो 50% होंगी वो रेड आइड मेल होंगी। अब उसने जो F2 क्रॉस करवाना है, उस F2 क्रॉस के अंदर इन्हीं दोनों को बच्चे आपस में क्रॉस करवाना है, मतलब F1 की फीमेल को और F1 के मेल को, इन दोनों को उसने क्या करवाया? आपस में क्रॉस करवाया। ये देखें, ये F1 जनरेशन के हैं। ये देखें, ये F1 क्रॉस F1, मतलब ये F1 की फीमेल है, ये F1 का मेल है। अगर एक बात हम गौर से देखें तो F1 के अंदर जितनी भी फीमेल आई थी देवर हेट्रोजाइगस, वो हेट्रोजाइगस है क्योंकि एक उनके अंदर डोमिनेंट अलील है, एक उनके अंदर रिसेसिव अलील है रेड आइज़ की, लेकिन एक अलील डोमिनेंट, एक अलील रिसेसिव। अब अच्छे से क्रॉस को देखें। अब चूंकि ये हेट्रोजाइगस है तो अब यहाँ पर 2 टाइप ऑफ एग प्रोड्यूस होंगे, एक एग के अंदर होगा डोमिनेंट अलील, एक एग के अंदर होगा रिसेसिव अलील। अब मेल पे आ जाए बच्चे, मेल पे 2 टाइप ऑफ स्पर्म बनेंगे, एक अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, एक अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील होगा वो अलील कौन सा होगा? डोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि उस मेल के आइज़ का कलर क्या था? वो रेड था। तो अब एक्स के ऊपर जो है वो डोमिनेंट अलील मौजूद है। अब बच्चे इनको देख लेते हैं, इनकी प्रोजानी को देख लेते हैं। देखें, डोमिनेंट डोमिनेंट, तो इससे पहले आगे बच्चे जो फीमेल बनी वो डोमिनेंट वाली बनी और होमोजाइगस बनी। ठीक हो गया। अब इस डोमिनेंट को इस वाई के साथ करें, अब मेल बनेगा, मेल कौन सा बनेगा? रेड वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंट वाला अलील आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसके बच्चे बात करते हैं रिसेसिव वाले की। इस रिसेसिव को डोमिनेंट वाले की तरफ से करवाएंगे तो फीमेल आएगी, लेकिन कौन सी फीमेल आएगी? रेड वाली आएगी और हेट्रोजाइगस आएगी, हेट्रोजाइगस आएगी। लेकिन जब इस रिसेसिव वाले को हम वाई से करेंगे तो बच्चे ये मेल आएगा, और ये मेल कौन सा आएगा? वाइट वाला आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था
कि जो मेल होता है उसके अंदर उनका ये जो अलील होता है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है, और अगर एक्स के ऊपर रिसेसिव वाला भी चला गया तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। और देखें उसने एक्सप्रेस कर दिया रिसेसिव वाले ने, और उसकी आइज़ का कलर क्या बन गया, वाइट बन गया। अब बच्चे देखें उसने F2 जो उसकी प्रोजानी आई है, अब इसके अंदर जो टोटल उसने जो उसके पास जो रेड आए थे ना, टोटल रेड वो थे 3470, ये रेड हैं सारे। अब इसमें मेल भी हैं फीमेल भी, अभी उनको हम सेपरेट करेंगे। और जो 782 आए थे वो हमारे पास आए थे वाइट वाले। दोबारा सुन ले बच्चे, F2 के अंदर 3470 रेड आए हैं और 782 वाइट आए हैं। अब वाइट जो है वो उनका तो चक्कर ही खत्म हो गया, वो सारे के सारे ही मेल हैं, उनके अंदर फीमेल है ही नहीं। अब आ जाए बच्चे इन रेड के ऊपर, तो इन रेड के अंदर मेल भी हैं फीमेल भी हैं। टोटल फीमेल कितनी हैं, 2459 मेल फीमेल हैं और 1011 जो हैं वो मेल हैं। बच्चे दोबारा सुन लें, टोटल रेड कितने आए थे, 3470। उनमें से जो फीमेल थी वो थी 2459 और जो मेल थे वो 1011 थे रेड वाले। अब जो फीमेल थी देखें रेड वाली कितनी आई हैं, 2459। अब इनको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनमें से कुछ जो होंगी वो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगी और कुछ क्या होंगी, वो हेट्रोजाइगस होंगी। अब ये देखें इनमें से बच्चे ये जो कुछ होंगी वो क्या होंगी, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। उनके आइज़ का कलर भी रेड भी, इनके आइज़ का कलर भी रेड है, लेकिन ये कौन सी हैं, ये हेट्रोजाइगस है। तो ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस। इन दोनों फीमेल को मिलाएंगे, टोटल फीमेल कितनी बनी, 2459। टोटल रेड वाले मेल कितने बने, 1011। दोनों को मिलाएंगे, रेड मेल रेड फीमेल को मिलाएंगे तो 3470। लेकिन ये तो हो गया रेड। वाइट की बात करेंगे तो वाइट जैसे कितने बन रहे हैं, 782 और सिर्फ क्या हैं, वो मेल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि भाई जो वाइट वाला है वो सिर्फ और सिर्फ वो मेल के अंदर क्यों आ रहा है, वो फीमेल के अंदर अपेयर क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए उसने फिर एक थर्ड क्रॉस किया था। अब इस थर्ड क्रॉस के अंदर ना हमने जस्ट ये देखना है कि उसने मेटिंग किस किस की करवानी है। तो बच्चे मेटिंग के अंदर वो जो मेल उसने लिया, मेल वो कौन सा लिया, पेरेंट वाला, जो सबसे पहले उसने P1 के अंदर करवाया था। और वो जो मेल कौन सा था, वो वाइट आइड मेल था। और उसकी मैं यहाँ पर ये जीनोटाइप लिख रहा हूँ बच्चे, ये देखें, ये उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव एलील है, साथ ये बात ये वाला था P1 वाला वाइट आइड मेल। तीसरा क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि वो मेल के अंदर ही वाइट क्यों आया, फीमेल के अंदर क्यों, उस चीज़ को चेक करने के लिए। तो अब इस थर्ड क्रॉस के अंदर जो मेल ले रहा है वो कौन से वाला ले रहा है, वो P1 वाला जो पुराना हमने यूज़ किया था। और जो फीमेल ले रहा है वो फीमेल कौन सी आ रही है बच्चे, वो F1 जनरेशन वाली आ रही है। और F1 वाली में फिर दो थी, सॉरी F1 की सारी कौन सी थी, वो हेट्रोजाइगस थी। मतलब एक के ऊपर डोमिनेंट एलील, एक के ऊपर रिसेसिव। मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये सबसे पहले हमने क्रॉस देखा था, ये वाला क्रॉस बच्चे देखें। अब इस जो पहला क्रॉस था ये वाला, इसका वो मेल ले रहा है और इसकी आगे वो फीमेल ले रहा है। P1 का मेल और F1 की हेट्रोजाइगस फीमेल। अब इन दोनों का जो है वो क्रॉस होने जा रहा है। यहाँ पर ये देखें बच्चे, ये हमारे पास आ गई है रेड आइड फीमेल, कौन सी, F1 जनरेशन वाली हेट्रोजाइगस। तो दो किस्म के गैमेट्स बनेंगे, एक ये देखें डोमिनेंट वाला और एक ये रिसेसिव वाला। अब मेल कौन सा ले रहे हैं बच्चे, वो P1 वाला पेरेंटल ले रहे हैं, वाइट आई वाला। अब उसके अंदर बच्चे दो किस्म के स्पर्म बनेंगे, एक के अंदर वाई क्रोमोसोम, दूसरे स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम। लेकिन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो अलील कौन सा है, वो रिसेसिव वाला, मीन वो वाइट आई कलर वाला है। अब बच्चे इनकी हम प्रोजेनी को चेक करते हैं, गौर से देखें। अब यहाँ पर ये डोमिनेंट रिसेसिव मिलेंगे, फीमेल बनेगी, रेड आई वाली बनेगी, हेट्रोजाइगस बनेगी। अब इसको मैं कराने जा रहा हूँ, डोमिनेंट वाले को वाई से मेल बनेगा, लेकिन कौन सा मेल बनेगा, वो रेड आई वाला मेल बनेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंट एलील जा रहा है। अब इसको बच्चे देख लेते हैं, रिसेसिव को देख लेते हैं। इस रिसेसिव एलील को रिसेसिव से करवाया, रिसेसिव को रिसेसिव कराया, तो भाईजान ये देखें, ये हमारे पास आ गई हैं वाइट आइड फीमेल। तो यहाँ से पता चला कि जो फीमेल हैं उनके अंदर भी वाइट आई का कलर हो सकता है। अब इसी अगर रिसेसिव को मैं वाई से करवाऊंगा तो अब यहाँ पे वाइट आइड मेल, मतलब अब यहाँ पर चारों चीज़ें आ गई हैं बच्चे, चारों चीज़ें आ गई हैं। मतलब अब यहाँ पर जो रेड आए हैं उन रेड के अंदर फीमेल भी हैं और उन रेड के अंदर मेल भी हैं। जो वाइट आए हैं उन वाइट के अंदर फीमेल भी हैं और उन वाइट के अंदर मेल भी हैं। वो कितने प्रोड्यूस होंगे वो हम यहाँ से देख लेते हैं बच्चे। देखें, उसने जो अभी इनकी जो क्रॉस करवाया उसके अंदर 129 वो रेड आइड फीमेल थी और 132 रेड आइड मेल थे। मतलब जो मेल और फीमेल ऑलमोस्ट बराबर थे, 129 से 132। अब वाइट की बात करते हैं
तो वाइट वाली फ़ीमेल कितनी थी 88 और वाइट वाले मेल कितने थे 86। इनकी अमाउंट क्या थी वो तकरीबन बराबर थी। मतलब यहाँ पर चारों आ रहे हैं, वाइट वाले मेल भी आ रहे हैं, फीमेल भी आ रहे हैं, रेड वाली मेल भी आ रही हैं और फीमेल भी आ रही हैं। लेकिन एक बात आपने ये याद रखनी है कि बच्चे हमारे पास जो वाइट आइड वाले जो जो जितने भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं दे आर लेस वाइएबल देन द रेड आई। जो वाइट वाले होते हैं वो रेड की निस्बत कम वाइएबल होते हैं। वाइएबल का मतलब बच्चे क्या होता है कि उनकी जो नेक्स्ट आगे जितने भी प्रोसेस वगैरह होते हैं ना, उनकी मतलब ये देखने के आगे अपनी जो है वो मज़ीद आगे फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेबिलिटी होती है, मतलब आगे अपनी नस्ल बढ़ाने की या वहाँ पर ज़िंदा रहने की, अपने आप को ग्रो करने की, उसको वायबिलिटी बोलते हैं और वो उनकी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। अब बच्चे यहाँ पर फिर वो आगे बता रहा है कि जो हाफ़ फीमेल होंगी, टोटल में से जो हाफ़ फीमेल होंगी वो रेड वाली होंगी, हाफ़ कौन सी होंगी, वाइट वाली होंगी। इसी तरह मेल की बात करेंगे तो मेल आधे कौन से होंगे, रेड वाले, और आधे कौन से होंगे, वो वाइट वाले होंगे। अब बच्चे उसका इसने फिर दोबारा इसको कंफर्म करने के लिए उसने क्या करवाया, एक रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया, ये चेक करने के लिए कि वाकई जो जो अब थर्ड क्रॉस के अंदर, मतलब इस क्रॉस के अंदर उसकी जो चीज़ें आ रही थी, हाफ़ फीमेल रेड, हाफ़ फीमेल वाइट, हाफ़ मेल रेड, हाफ मेल वाइट, क्या वाकई जैसी बात ठीक है या नहीं है। तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होने जा रहा है बाय आ रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर उसने एक बच्चे देखें क्या किया। अब यहाँ पर वो ये कहता है अपेरेंस ऑफ वाइट आइड फीमेल प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर, मतलब चूंकि पहले तो फीमेल के अंदर वाइट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हमने जो पीछे थर्ड जो बच्चे स्टेप किया था उसके अंदर फीमेल के अंदर वाइट वाला अपेयर हो गया। अब यहाँ पर उसने कहा कि अब मैंने इसको कंफर्म करना क्या वाकई ऐसा ठीक है या नहीं है। अब फिर आपने ये देखना कि क्रॉस किसके दरमियान होने जा रहा है, ये चीज़ हमने समझनी होती है। अब बच्चे जो क्रॉस होने जा रहा है वो हमारे पास होने जा रहा है वाइट आई फीमेल और रेड आइड मेल। अब यहाँ पे हमने सारा उल्टा कर दिया है। अब जो मेल ले रहे हैं वो रेड वाला ले रहे हैं, जो फीमेल ले रहे हैं वो वाइट वाली ले रहे हैं। अब ये रेसिप्रोकल हो रहा है। अगर आपको मैं याद करवाऊँ, सबसे पहले हमने जो P1 के अंदर क्रॉस करवाया था बच्चे, उसके अंदर फीमेल रेड थी और मेल वाइट था। अब उसका रेसिप्रोकल कर दिया कि फीमेल को वाइट बना दिया और मेल को रेड बना, मतलब नहीं दिया उनको क्रॉस कराने जाने के, फीमेल लेनी है वाइट वाली, मेल लेना है रेड वाला। अब बच्चे उसने जब इनका क्रॉस करवाया, जब उनका क्रॉस करवाया तो उसके हम अभी प्रोजेनी देखते हैं। तो ऑल द फीमेल ऑफ स्प्रिंग हैज़ रेड आई एंड ऑल मेल ऑफ स्प्रिंग हैड वाइट आई। देन दीज F1, ये देखें बच्चे, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये अब जो नया क्रॉस कराने जा रहे हैं उसके अंदर जो फीमेल है वो वाइट वाली है, जो मेल है वो रेड वाला है। अब बच्चे वो वाइट वाली है तो वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी, दोनों के दोनों उसके जो एग हैं वो सेम बनेंगे, दोनों के दोनों के अंदर रिसेसिव अलील होंगे। मेल की बात करते हैं, एक स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम, एक स्पर्म के अंदर एक्स लेकिन डोमिनेंट वाला अलील। आप यहाँ पर कम्बिनेशन बच्चे चेक कर लें, देखें ये हमारे पास जो रिसेसिव डोमिनेंट मिलेंगे तो फीमेल बनेगी, कौन सी बनेगी, रेड वाली बनेगी। इसी तरह अब दोबारा फिर वो रिसेसिव डोमिनेंट मिलेंगी, फिर फीमेल बनेगी, कौन सी बनेगी, रेड वाली बनेगी। मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस की F1 के अंदर जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सारी की सारी रेड होंगी। अब बात कर लेते हैं मेल्स की। तो बच्चे देखें, रिसेसिव वाई तो मेल बना कौन सा, क्योंकि रिसेसिव वाला आ रहा है तो वाइट वाला बना। अब इधर भी कौन सा लील है, रिसेसिव वाला, वो भी वाई से मिलेगा तो मेल बनेगा, कौन सा मेल बनेगा, वो वाइट वाला बनेगा। तो मतलब ये हुआ, गौर से देखें, इस रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर जो F1 जनरेशन आई है बच्चे, उनके अंदर फीमेल सारी की सारी रेड और जो मेल आए हैं वो सारे के सारे वाइट आए हैं। अब उसने एक स्टेप फर्दर फिर प्रोसीड किया, उसने अगले स्टेप के अंदर क्या किया, इन्हीं F1 को फिर आपस में क्रॉस करवाया। मतलब रेड आइड फीमेल को इन्हीं वाइट आइड मेल के आपस में उनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया। इन्हीं F1 वालों का, इन्हीं F1 वालों का उसने आपस में क्या करवाया, क्रॉस। जब इनका क्रॉस करवाया तो बच्चे उसको फिर रिजल्ट का आए कि F2 के अंदर जो फीमेल थी वो आधी कौन सी आई, रेड वाली, जो आधी फीमेल आई वो वाइट वाली। इसी तरह F2 के अंदर जो मेल आए वो आधे कौन से आए, वाइट वाले, और आधे कौन से आए, रेड वाले। तो मतलब जो पुरानी बात थी वही हमारे यहाँ पर कन्फर्म हो गई है। बच्चे दोबारा सुन लें, अभी ये आपको मैंने बता दिया, F1 आ गया, सारी की सारी फीमेल रेड, सारे के सारे मेल रेड, इन्हीं को दोनों को जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो F2 के अंदर जितने मेल आएंगे आधे रेड आधे वाइट, जितनी फीमेल आएंगी आधी रेड आधी वाइट। ये पुरानी बात हमारी क्या हो गई है, वो कन्फर्म हो चुकी है। और यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये जो आइस कलर है इट इज़ सेक्स लिंक्ड ट्रेट, और इसका जो अलील है वो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, एक्स क्रोमोसोम। मतलब ये फिर कौन सी होगी, एक्स लिंक्ड ट्रेट होगी। और एक बात बच्चे ये दोबारा बात लिखो कि F1 का क्रॉस करेंगे तो वो जो टेस्ट 3 का हमारे जो प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा जो रिजल्ट है तो उसी क्या होगा, इक्वल होगा। अब बच्चे यहाँ पे आ जाएँ,
अब एक्स लिंक ट्रेट कौन से बोलते हैं? ऐसी ट्रेट जिसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होगा, उसको एक्स लिंक्ड ट्रेट बोलेंगे। और एक्स लिंक ट्रेट को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड ट्रेट बोलते हैं। अब बच्चे अगर उसका जीन सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हो, वाई के ऊपर मौजूद ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं। अब इन सेक्स लिंक जीन का जो आगे जो पैटर्न होता है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। देखें अब चूंकि बात बार बार बच्चे एक्स की हो रही है, तो मतलब अगर कोई सन है तो वो एक्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लेता है बच्चे? वो मदर से लेता है, क्योंकि फादर से तो उसे क्या आना है? वो तो वाई आना है। दोबारा सुन लें, ये एक सन है। अब इस सन के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम आना भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे मदर से आ सकता है, वो फादर से कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि फादर ने हमेशा इसको वाई देना है, मदर ने इस सन को क्या देना है? एक्स क्रोमोसोम देना है। तो मतलब ये जो करेक्टरिस्टिक होंगी ये फिर मदर अपने सन के अंदर क्या करेंगी? आगे बच्चे वो ट्रांसफ़र करेंगी, और ये जो होती हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर जाती हैं। कैसे बच्चे जाती हैं? देखो, एज अ सन इनहेरिट इज हिज एक्स क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम हिज मदर। और जो डाटर होती है, लेकिन जो डाटर के अंदर बच्चे ये होगा कि जो डाटर है वो अपना एक्स क्रोमोसोम फादर से भी ले सकती है, मदर से भी ले सकती है। तो इस वजह से ये जो एक्स लिंक जो ट्रेट होती हैं ये क्रिस क्रॉस मतलब मेहनत के अंदर, पहले बच्चे अगर ग्रैंड फादर मतलब उनका जो नाना होगा, नाने से वो किसके अंदर आएंगी? उसकी बेटी के अंदर आएंगी, और फिर बेटी से आगे किसके अंदर जाएंगी? उसके जो नवासा होगा उसके अंदर जाएंगी। एंड और वो डायरेक्ट जो होती हैं बच्चे वो फादर से सन में पास नहीं कर सकती। फादर से सन में पास क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, और फादर ने कभी भी अपने सन को एक्स नहीं देना, उसने हमेशा वाई क्रोमोसोम देना होता है। लेकिन वाई के ऊपर तो ये जीन ही मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे है। तो इस वजह से ये जो ट्रेड्स होंगी पहले ग्रैंड फादर से उसकी डॉटर के अंदर, मतलब मदर के अंदर, और फिर मदर से आगे जो है वो ग्रैंड सन के अंदर जाएंगी। अब इस अगर हम वाई लिंक की बात, वाई क्रोमोसोम की बात करें तो वाई भी जो है वो इनर्ट नहीं होता, उसके ऊपर भी कुछ जीन्स होते हैं जो एक्स पे पर मौजूद नहीं होते। जो वाई के ऊपर जीन होंगे फिर वो एक्स के ऊपर मौजूद नहीं होंगे, उनको क्या बोलते हैं? वाई लिंक जीन बोलते हैं। और उन ट्रेड्स को क्या बोलेंगे? वाई लिंक ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल SRY जीन ऑन वाई क्रोमोसोम ऑफ द मैन विच डिटरमाइन द मेलनेस। ये सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन होता है, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। इस तरह कुछ ऐसी ट्रेट भी होती हैं कि अच्छा, अब ये जो याद रखना, ये जो वाई लिंक्ड पे जो ट्रेट होंगी ये डायरेक्ट बच्चे फादर से सन के अंदर जाती हैं, क्योंकि फादर ने सन को क्या देना है? वाई देना है, क्योंकि फादर ने डॉटर के अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं देना। इस वजह से ये जो ट्रेट्स होंगी वाई लिंक ट्रेट्स ये डायरेक्ट फादर से सन के अंदर जाएंगी। अच्छा, फिर कुछ ऐसी ट्रेट्स भी होती हैं बच्चे के जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर भी होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर भी मौजूद होते हैं, उनको ट्रेट्स को क्या बोलते हैं? एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन। और उनको हम बच्चे जो सूडो ऑटोसोमल जीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो ऑटोसोमल जीन की तरह ही होता है। और इस बच्चे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की डिस्कवरी की वजह से मॉर्गन को बच्चे जो है वो 1933 के अंदर उनको ये नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।